हेलो गाइज, गुड इवनिंग। हम लोग जो वॉइस किए थे, मतलब वॉइस जो हमने स्टार्ट किया था, आज उसके हम क्वेश्चंस को हम देखने का प्रयास करते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में पूछा गया है, मतलब फाइनल एग्ज़ाम में पूछा गया है, उस क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं और उसी माध्यम से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी दिए रहेंगे। पहले हम वॉइस के बारे में देखते हैं। तो एक वॉइस होता है, मतलब एक वर्ड्स है ना, और इसके टू टाइप्स हैं जो हमने आपको क्लास में किया है। एक होते हैं एक्टिव और एक होता है पैसिव। दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जो इसका हम डिफिनीशन देते हैं, ए वर्क डन बाय सेल्फ, और इसका देते हैं ए वर्क डन बाय अदर। कहने का कारण क्या है, एक ऐसा काम है जो खुद के द्वारा किया जाता है, मतलब सेल्फ, मतलब स्वयं के माध्यम से, और ये एक ऐसा वर्क है जो अदर्स, मतलब दूसरे के माध्यम से कराया जाता है ना, उसको कहते हैं अदर्स। तो ये हुआ एक्टिव और पैसिव। हम क्या जानने का प्रयास करते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं क्या जो एक्टिव है क्या है ना। तो एक्टिव के बारे में हम जानेंगे कि अगर एक्टिव किस फॉर्म में रहे, जैसे मानिए कि हमारा एक्टिव हो, एक्टिव में है, उसको पैसिव में कैसे बदलेंगे, देयर आर सम रूल्स है ना। तो उस रूल्स के बारे में हम जानने का प्रयास पहले करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं उस रूल्स के लेकर जो क्या क्या वो रूल्स हैं, ठीक है। हम देखते हैं। अब मानिए हम टेंस के साथ चलते हैं, तो सेंटेंस एक हो जाएगा। अगर हमें सेंटेंस लेनी होगी देख लेंगे हम प्रेजेंट के अनुसार, प्रेजेंट टेंस के अनुसार। सेकंड हो जाएगा पास्ट टेंस के अनुसार, और तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस के अनुसार। ये तीन है हमारे पास, है ना। इस तीन के बारे में हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है। ये तीन कैसे कैसे काम करते हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे, है उसके अनुसार देखेंगे हम, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसके बाद। तो हम इस तीनों को सेपरेट रूप में कर करके देखना है, मतलब है कि प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो कैसे बदलेंगे, पास्ट में भी। मानिए कि प्रेजेंट का जैसे हमारे पास चार होते हैं, है ना। क्या क्या होते हैं, चार हमारे पास क्या क्या होते हैं, तो चार हमारे पास होते हैं। देखिए क्या क्या होंगे। एक हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जिसको हम कहते हैं एसपी, सॉरी क्या कहेंगे उसको, हम कहते हैं कि एसपी यानी सिंपल प्रेजेंट। ये इसी को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट, दूसरा हो जाएगा हमारे पास प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा हो जाएगा हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। हमारे पास चार प्रकार के होते हैं, और इस तीनों के 4 या 12 हो जाएंगे टोटल्स। हमको क्या देखना, एक एक करके सेपरेट उसमें देखना है क्या, इसके बारे में, है ना, सेपरेट कर करके। तो हम देखते हैं, आइए पहले हम देखेंगे इसके बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, है ना। तो आइए हम लेते हैं और प्रेजेंट टेंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। आइए पहला हम ऊपर लिखते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का क्या होगा, हम इधर साइड लिख देते हैं एक्टिव और इधर साइड लिख देते हैं हम पैसिव। हम आपको पहले साधारण नियम बता देते हैं एक्टिव से पैसिव कैसे करते हैं। मानिए एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक सब्जेक्ट होगा प्लस एक वर्ब होगा। वर्ब का कोई भी स्वरूप हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा कोई भी, और प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये मानिए एक्टिव में है, इसकी हम पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सामने आ जाता है, प्लस ये जो सब्जेक्ट होंगे यानी वर्ब जो है इसको हम तोड़ते हैं। अगर V1 या V5 में रहा EGMR में तोड़ेंगे, V2 में रहा वाज वेयर लेंगे, और है जब रहा तो उसके साथ बीन लगा के देते हैं, मतलब जो होगा उसके हिसाब से लेंगे। तो यहाँ मान लीजिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस V3, है ना। सब ये हो गया, इसका नया सब्जेक्ट बन गया सब्जेक्टिव केस, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय और प्लस
ये सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्टिव केस में होंगे और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। ठीक है, हम आते हैं इसको फिर इरेज कर लेते हैं पहले, है ना। तो ये हम इरेज कर दिए इसको हम, और ये हम फिर देखते हैं आप एक्टिव से पैसिव में कैसे करेंगे। अब मानिए हम एक्टिव लिखें और यहाँ लिख दिए, पहला लिखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना, मिटाते पूरा लिख देते हैं और इसकी लेंथ को थोड़ा सा कम। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने इसके एक्टिव में क्या होगा, इसके एक्टिव में हो जाएगा एक सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक्टिव स्पेसिव कैसे करेंगे हम, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, प्लस ये V1 और V5 को हम पता किस में तोड़ते हैं, इज एम आर में, प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया मेरा एक। अब होता है दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसको हम कहते हैं हैज वाले सब्जेक्ट, यानी ये हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस इसके साथ हमें साथ में वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको हम आगे करेंगे एक्टिव स्पेसिव, तो क्या करेंगे, हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। दूसरा इसी तरह हम तीसरे में भी करते हैं, तीसरा हो जाएगा हमारे पास, तीसरा हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना। किसका क्या करेंगे हम, एक होता है सब्जेक्ट और कंटिन्यूअस होता है तो इज एम आर आता है, प्लस तो हो जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब कैसे, इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा रूप, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब का पहला पांचवा रूप रहेगा, क्या रहेगा ING वाला, चौथा रूप रहेंगे इसमें क्या रहेगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव कैसे करेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और जब V4 को हम तोड़ते हैं, V4 मतलब V प्लस ING, तो ये ING की जगह आगे में आ जाता है बीइंग, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऐसे करके हम बनाएंगे। ठीक है, तो हम इस ये हो गया एक्टिव। एक और देख लीजिए जो हमारा होता है इसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, है ना, मतलब वर्ब का पहला फॉर्म इनिगेटिव वाले में जैसे हो जाएगा क्या, मानो एक रहा सब्जेक्ट, एक रहेगा है ना डू डज, है ना, इसी में मान लीजिए पास्ट का भी डिड प्लस नोट, है ना, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से दिया रहा, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ऐसे हम करेंगे क्या, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस डू डज, डिड को हम डू डज को बदलेंगे इज एम आर में और डिड को बदलेंगे वाज वेयर में। आप लिख लीजिएगा डू डज को किस में बदलेंगे, इज एम आर में, और डिड को बदलेंगे वाज वेयर में। तो यहाँ देखिए क्या होगा फिर, अगर हम चाहेंगे तो इज एम आर इसके अनुसार क्या हो जाएगा, प्लस वाज और वेयर, अगर वो डिड रहा तब डिड रहेगा तब वाज वेयर, लेकिन इतना नहीं लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा नोट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और आप हमेशा याद रखिए एक्टिव से पैसिव करने वक्त वर्ब का तीसरा रूप ही आता है, क्या आएगा हमारा, वर्ब का तीसरा रूप आएगा। ठीक है, वर्ब का तीसरा रूप आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब मानिए इसमें एक्टिव से पैसिव हो गया, अब हमें करना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं इसको। अब ये हो गया हमारा पास प्रेजेंट का। अब पास्ट का हम कैसे कर सकते हैं, तो पास्ट को भी देखिए हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो पास्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस अगर हम चाहें तो यहीं पे बता दें, नहीं रहने दे, आगे देखते हैं। आइए हम देखते हैं पास्ट है ना, पास्ट टेंस में हम देखते हैं कैसे पास्ट टेंस बनेगा। इसमें भी देते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं सिंपल पास्ट। देखिए इसका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, पास्ट का मतलब तब बीता हुआ समय, मतलब V2, वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मानिए कि हम वर्ब का दूसरा रूप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वहाँ कुछ वर्ड्स होंगे जो पास्ट को दिखाता है। जैसे मान लो हो जाएगा येस्टरडे, है ना, येस्टरडे दिया रहा, द लास्ट नाइट दिया रहा, है ना, द प्रीवियस डे दिया रहा। अगर मानिए ऐसा वर्ड्स दिया रहा
तो हम क्या कर सकते हैं, समझ लेंगे कि क्वेश्चन जो है पास्ट का, वो सेंटेंस जो किसका, पास्ट का। अब आइए हम देखते हैं इसमें, तो इसको क्या करेंगे हम, तो इसको करना क्या है, इसको बदलेंगे ऑब्जेक्ट प्लस V2 को हम बदलते हैं वाज और वेयर में। किस में बदलते हैं, वाज और वेयर में बदलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा वाज और वेयर, उसको बदलेंगे वाज और वेयर में, प्लस V3 एक्टिव स्पेसिफिक करने में हमेशा आएगा V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। उसी तरह हमारा होगा पास्ट परफेक्ट, तो क्या करेंगे हम इसको, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, जैसे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैज हैव, इसी में होगा हैड, है ना, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको हम चेंज करेंगे एक्टिव स्पेसिफिक में, हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लस हैड, हैड ही होगा, उसका कुछ नहीं होता, हैड प्लस बीन, है ना। एक मिनट ऊपर देख लेते हैं क्या सही बना है ना, ऊपर पे हैज के साथ, हैज वाले कॉन्सेप्ट में हैज प्लस बीन, हाँ ठीक है। उसी तरह हम इसमें देखेंगे क्या करेंगे हम, हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। उसी तरह हो जाएगा हमारा लास्ट एक बचता है P पास्ट कंटिन्यूस, जिसका होता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर, क्या जाएगा वाज और वेयर, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक मिनट मिटा लीजिए, वाज और वेयर प्लस क्या हो रहा है, वाज वेयर प्लस क्या हो जाएगा इसमें V4, क्यों कंटिन्यूस में होता है ING वाला, प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम करेंगे पैसिव, हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा इसमें, फिर हो जाएगा हमारे पास वाज और वेयर, और हम आपको बताए थे ING हटाने से पहले, यानी प्लेइंग मानी, जैसे यहाँ प्लेइंग है, तो अब इसका जो ING है उसके पहले आ जाएगा बीइंग, और फिर लगाएंगे हम प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऐसे करते हैं हम, ठीक है ना। तो हम इस तरह से हम उसको क्या करेंगे, सही कर लेंगे। तो आते हैं उसके बाद हमारे पास है, ये हो गया हमारा पास्ट का, बचा है फ्यूचर वाला बचा है। आइए हम देखते हैं फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर के लिए हम लास्ट में जाते हैं, पहले एक पेज हमारा होगा फ्यूचर का लास्ट में अलग से है, ठीक है, नहीं तो हम एक पेज ऐड कर लेते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, हम पेज एक ऐड कर लेते हैं, ठीक, 1 मिनट, हमारे पास एक पेज ऐड करने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, है ना, 1 मिनट, आते हैं, हम एक पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और इस पेज को ऊपर की ओर ले जाते हैं। ठीक है, आते उसके पीछे उस पेज के पास, ठीक, आ जाएगा उस पेज के पास, ये हो गया पास्ट का। अब हो जाएगा फ्यूचर का, हमारे पास क्या करें हम, फ्यूचर, इसको हम फुटूरे पढ़ते हैं। फ्यूचर की पहचान हम किससे करते हैं, 2 तरीके से, एक होता है मॉडल, एक होता है विल और सेल से पहचान करते हैं इसकी हम। विल और सेल, जिसको पढ़िए, सेल पढ़िए, नेवर कुछ भी पढ़िए, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे पास सवाल बनना चाहिए, है ना। भाई देखते हैं हम फ्यूचर का क्या होता है। एक होता है सिंपल फ्यूचर, है ना, हो जाएगा एक एफ लिखना, है ना, एक होगा हमारे पास क्या चीज़, सिंपल फ्यूचर टेंस, जैसे का फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस, क्योंकि हमको पता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता, इसका एक्टिव से पैसिव नहीं होते हैं, इसीलिए इस तीनों का ही होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। इसका सेंटेंस एक दिया रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल और सॉल प्लस V1, याद रखिएगा मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो देंगे, विल या सॉल, इसके साथ हम V3 लेने से पहले लगाएंगे बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब आइए हम इसको और करते हैं, तो ये हो जाएगा परफेक्ट वाले में क्या होता था, हमें विल हैव का प्रयोग करते थे, हाँ होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव या सॉल हैव,
प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हम एक्टिव स्पेसिफिक करेंगे तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा लिख लीजिएगा, होगा ऑब्जेक्ट प्लस, है ना, इस राइटिंग को कम कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस विल एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया, क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव या शॉल हैव प्लस बीन लगाएंगे, है ना, हैज के साथ हम बीन लगा रहे थे, बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, उसी तरह हम इसमें भी करेंगे, है ना, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, कैसे करेंगे हम, यहाँ देखिए फ्यूचर में क्या है, कंटिन्यूस मतलब ING वाला होगा, तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शॉल के साथ क्या लगाएगा, बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका करेंगे तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल बी या शेल बी, है ना, प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऐसे हम बनाएंगे, ठीक है। इसी में अगर मॉडल्स रहा, मानिए अगर इस जगह पे हमारे पास मॉडल्स दिया रहा, क्या रहेगा इसके जगह पे हमारे पास मॉडल्स दिया रहा, है ना, मानिए कि अगर हमारे पास इसमें मॉडल्स देते हैं, एक मिनट देखते हैं, हम हाइलाइटर थोड़ा सा निकालने का प्रयास करते हैं, हम देखते हैं, ठीक है, जैसे मानिए यहाँ पे विल या सोल रहा, है ना, विल या सोल रहेगा तो उसके जगह पे हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, मेक मैक मी मैन केक मी माइट कैन कुड वुड आउट टू नीड टू डेयर टू, ये सब वर्ड्स रहा, तो उसके बाद भी सब चीज़ सेम करेंगे, सिर्फ यहाँ पे बी उसके साथ ऐड कर देंगे, सारा सब्जेक्ट वैसा ही रहेगा, मतलब सारा फॉर्मेशन वैसा रहेगा, उसमें भी अगर मे हैव माइट हैव शुड हैव ऐसे दिया रहा तो क्या करेंगे हम यहाँ पे भी सारा चीज़ सेम रखेंगे, खाली कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम रहेगा, सिर्फ उसके विल हैव की जगह पे शुड कैन कुड लगा देंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बाय होम, है ना, कह रहा एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, मतलब इसमें दिया हुआ है पैसिव दिया हुआ है, आपको एक्टिव चेक करना है कौन होगा, और देखिए हम चेक करते हैं, पहले हम एक्टिव वाले देख लेते हैं, ठीक है, फिर एक मिनट हम एक्टिव वाला क्वेश्चन निकालते हैं, एक्टिव से पैसिव करने के लिए, हाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये भी एक्टिव से पैसिव करने के लिए कह रहा है, करेक्ट द पैसिव फॉर्म, अब यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है करेक्ट द पैसिव फॉर्म चूज़ करने के लिए, अब भाई हम यहाँ चूज़ करते हैं, पहले क्या दिया हुआ, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, है ना, फॉरगेट दिस, अब देखिए यहाँ पे विल नेवर फॉरगेट V1 है, अब यहाँ देखिए हमको क्या करना है, विल के साथ क्या लगेगा बी, अब यहाँ देखिए विल के साथ कैन नोट कैसे आ गया, क्योंकि नेवर आगे देखिए विल वुड कैसे आ गया, है ना, अरे हेड कैसे आ गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, बचा यहाँ पे विल, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट था तो दिस एक्सपीरियंस विल है तो विल, है ना, नेवर था उसके साथ, और बी विल के साथ हम बताए थे बी लगेगा, इसका फॉरगेटन होता है, फॉरगेट का फॉरगेटन बाय मी, और ये ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही हो गया। आगे ये दूसरा देखते हैं हम, कह रहा है दूसरा में दूसरा कह रहा है सी हैज़ लर्नड, हैज़ हैव के साथ बताए थे हम, हमको पहले बीन ढूंढना चाहिए, अब जो ऑब्जेक्ट होगा हर लेसन्स, देखिए हर लेसन क्या कह रहा है, एक से ज़्यादा लेसन की बात कर रहा है, तो हर लेसन हैव लगेगा, है ना, तो यहाँ देखिए हर लेसन हैज़, हर लेसन हैज़, और हर लेसन के साथ कुछ यहाँ दिया हुआ हर लेसन हैव बीन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये हमारा सही होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन गलत दिए हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे आइए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्या चीज़, ऑप्शन नंबर डी। आगे ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, फिर आगे 3 में क्या रहा था, कैट इज ईटिंग, द कैट इज ईटिंग द फिश, देखिए द फिश तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ला दिए द फिश, सब में है, यहाँ कैट है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया, बचा ये दोनों, द फिश, अब देखिए यहाँ क्या दिया, इज
ये सिंगुलर है, द कैट, द फिश भी क्या है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, इज लगेगा। तो यहाँ देखिए इज है, यहाँ वाज है, इज वाला आ जाएगा। तो अब बना कर हम देखते हैं, द कैट, द फिश इज, ING है ना, ING को हम बोले थे बीइंग बदलेंगे तो बीइंग ईटन बाय द कैट, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर। आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनीष है ना, क्या मरसा इज रीडिंग ए नोबल दिया हुआ है। ए नोबल ये भी क्या है, सिंगुलर के रूप में कार्य कर रहा है ना। ए नोबल क्या हो जाएगा, ए नोबल। उसके बाद क्या दिया हुआ, इज रीडिंग, मतलब इज के साथ इज हमारे वाला आएगा। देखिए यहाँ पे वाज क्या कर रहा है, हैड क्या कर रहा है और मस्ट क्या कर रहा है, मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी होंगे हमारे पास। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, कलम को फिर चलने का। ऑप्शन नंबर सी। आगे आइए, उसके बाद हम देखते हैं वाई डू यू टेल ए लाई, है ना। देखिए अब इसमें कितना आसान क्वेश्चन है ये तो, मतलब इसका आंसर हो गया था सी। तो अब कह रहा है वाई डू यू टेल ए लाई, तो वाई डू यू टेल ए लाई का क्या हो जाएगा, देखा देखिए डू है ना, डू डज डिड। अब डू है तो बोले थे ना, डू हो या डू रहे या डज रहे, है ना। हम क्या बोले थे, इसको हम किस में तोड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब ग्रुप मिलेंगे, इज एम और आर। क्या बोले थे हम, इज एम आर लेंगे, इज एम आर होगा ना, क्या होगा, इज एम आर। क्या लेंगे हम, इज एम आर के रूप में लेंगे, है ना। तो इज एम आर के रूप में ले लिया हम यहाँ पे। अब क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए, तो वाई का तो वाई रहेगा। अब क्या करना हमको, जो है टेल ए लाई, है ना, ए लाई हो जाएगा, हमको ए लाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ए लाई लाते हैं हम यहाँ पे, ए ला लाएंगे तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास, तो वाई इज, क्योंकि इज का हमको जो होता है, डू डज डिड को इज में तोड़ेंगे, तो इज 3 को में, ये ऑप्शन गलत हो गया पहला। इज ए लाई बी कैसे लगा देगा, है ना, इज ए लाई के साथ बी कैसे लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव था गया है, मस्ट भी रहता था ना, बी लगाते हैं, ये ख़त्म हो गया, बचा वा इज ए लाई टोल्ड, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा हमारे पास, वा इज ए लाई टोल्ड बाय यू, मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी है। क्या हो गया अब इसको, आइए आई हैव, है ना, आई हैव टू टीच इंग्लिश। अब देखिए हम बताए थे एक कॉन्सेप्ट हम आपको क्लास में लिए होंगे, हैव टू, हैज़ टू, है ना, या इज एम आर में भी, इज एम आर में भी अगर टू लगा हुआ है लास्ट में, तो क्या करेंगे, सबके साथ बी जोड़ देंगे, टू बी, उसके बाद V3 लगा देंगे, टू बी प्लस V3। आइए यहाँ पे भी देखिए, है ना, इंग्लिश, तो इंग्लिश रहेगा ही, इंग्लिश सिंगुलर है तो इंग्लिश हैज़ टू, तो इंग्लिश हैज़ टू, देखिए इंग्लिश हैज़ टू बी, ऑप्शन नंबर ए में ही है ना, इंग्लिश हैज़ टू बी टाउट बाय मी, इंग्लिश हैज़ टू बी क्या है, टाउट बाय मी। बस हो गया, यही सही हो गया। आगे आइए 7 नंबर, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ एट मी, लाफ एट हिम, ये देखिए साथ में रहेंगे, है ना, लाफ एट हिम है तो साथ में रहेंगे। क्या करना हमको होगा, तो हम देखिए क्या करते हैं, ही, हिम का ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव किसका था, ही, और यहाँ क्या देखो लाफ्ड, V2 है ना, हम बताएं V2 किस में टूटता है, वाज और वेयर में, V2 टूटता है वाज और वेयर में, तो यहाँ तोड़ देते हैं हमें, क्या हो जाएगा, ही वाज। अब यहाँ बीइंग कैसे आ गया, बीइंग नहीं होगा, इसमें भी बीइंग नहीं होगा, ही वाज लाफ्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड, तो क्या होगा, लाफ्ड एट। यहाँ देखिए बताए थे हम, प्रीपोजिशन जो होगा साथ में आएंगे तो वो साथ में ही रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे 8 नंबर देखिए, ऑल द बॉयज़ लाफ एट हिम, दोनों सेम ही क्वेश्चन से लग रहा है, बस फ्रेंड्स की जगह बॉयज लगा दिया, तो क्या होगा, ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो गया, है ना। आगे आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हीज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, तो ये भी क्या है, V2 है,
V2 को हम किस में तोड़ रहे थे, वाज और वेयर में। तो हम क्या करेंगे फिर इसमें वाज और वेयर में तोड़ेंगे, तो ये सब्जेक्टिव केस आई होगा, आई वाज सेटिस्फाइड विथ हिज प्रोग्रेस, ठीक है, क्योंकि यही होगा, क्योंकि V3 है, ये देखिए सेटिस्फाइंग है, ये सेटिस्फाई है, और टू बी सेटिस्फाई, यहाँ पे टू बी की बात ही नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आई वाज, मतलब ऑप्शन नंबर ए, है ना। आगे देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस, ये इससे पहले हम उसको ऊपर वाला देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को, एक्टिव से पैसिव करने वाला में, है ना। ये उसके बाद कम के सारा क्वेश्चन यहाँ है ना। आइए देखते हैं हम पहले इसको, 9 क्वेश्चन इधर भी, सारा का सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ इसमें है बाय हुम वाज द किल्ड द बर्ड। देखिए आप, ये तो पहले है ना सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा, और मान लीजिए कि ये जब वाज वेयर आया, मतलब वाज और वेयर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है पहले क्या होगा, V2 होगा, है ना, तभी ना वाज और वेयर में चेंज हुआ है, तो इसका मतलब पहले V2 वाला वर्ड्स होगा। देख लीजिए हु किल्ड द बर्ड, है ना, डायरेक्ट दिया हुआ था हु किल्ड द बर्ड, क्यों हम क्या है, देखिए हु किल्ड द बर्ड, है ना। तो कैसे हम बदल समझ गए, सॉरी हु किल्ड द बर्ड, तो कैसे हम समझेंगे, देखिए कैसे, तो हु का तो मानिए हम हु लिख दिए, है ना, हु। अब ये किल्ड है, V2 में है, तो पहले हेल्पिंग वर्ड लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज, क्यों, किसके अनुसार लिए, द बर्ड के अनुसार, तो द बर्ड किल्ड, है ना, इससे भी ले लीजिए हम। तो इसीलिए हम समझ गए क्या, जब भी अगर, है ना, वाज वेयर आया हेल्पिंग वर्ड के रूप में और ING नहीं है, मतलब क्या होगा, V2 होगा। अगर वाज वेयर के साथ ING रहता तो बीइंग वाला कॉन्सेप्ट लगता, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी। उसके बाद है द नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आई, एक मिनट ऊपर देखिए क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आई, है ना, आई के साथ क्या लगता है, विल नॉट है तो विल भी लगा लीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी वही दिया हुआ है, हम ट्राई कर देते आई विल, है ना, आई विल क्या हो जाएगा, नोट, ठीक है, आई विल नोट टॉलरेट, TOLERATE, क्योंकि हमें बी लगाते था, V3 लगाते तो V1 लगाएंगे, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, है ना, दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, दिस नॉनसेंस, है ना, हो गया। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द विंडो हैव बीन क्लीन्ड। देखिए यहाँ पे हैव बीन लग गया, मतलब ये क्या है, पैसिव की बात कर रहा है, हैव बीन लग गया मतलब पैसिव की बात कर रहा है। तो क्या होगा इसमें भी, मतलब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, हम क्या मानेंगे, तो कोई ना कोई तो बंद किया होगा या साफ किया होगा, तो क्या हो जाएगा, समवन, तो यहाँ बनाएंगे समवन, सॉरी पेन ले लीजिए, क्या करेंगे हम, लेंगे समवन लेंगे, या समबडी जो लेना है, तो ऑप्शन में दिया हुआ तो समवन, तो क्या हो जाएगा, समवन के साथ सिंगुलर है तो लग जाएगा हैज, क्या होगा, क्लीन्ड, साफ किया था, है ना, क्लीन्ड, किसके दो, किसको, द विंडोज़ था तो विंडोज़ लगा देते हैं, है ना। आगे दिया हुआ द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। अब देखिए क्या होगा, टॉम वाज पेंटेड है ना, मतलब क्या दिया है, तो V2 होगा, टॉम पेंटेड द हाउस, ऑप्शन नंबर डी, है ना। डायरेक्ट मतलब एक आसान क्वेश्चन सारा का सारा है, जिसको हम कहते हैं कि आसान क्वेश्चन, है ना। आइए हम देखते हैं, यहाँ मेरा सबका सब क्या आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास सबका सब आसान क्वेश्चन है। ऊपर हम करते हैं, 1 मिनट, लॉक हटाते हैं, ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन में क्या हम जान ही नहीं था, घर पे आप ट्राई किए होंगे तो फिर सारा का सारा क्वेश्चन इजी लग रहा था। देखिए फिर द टीचर, है ना, क्या कह रहे हैं पे, वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। अब देखिए यहाँ क्या है, मिस्टर सिंह, तो मिस्टर सिंह सब में है ना। अब देखिए टाउट प्लस क्या है, ईजामार है, तो ईजामार किस में टूटता है, V1 या V5 में, तो मिस्टर सिंह क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, टाउट का V1 होता है, टीच, है ना, और V1 V5 होता है टीचेस। तब क्या लगेगा, मिस्टर सिंह सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर होगा तो क्या हो जाएगा, मिस्टर सिंह टीचेस अस ग्रामर, मतलब ऑप्शन नंबर ए।
है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। उसके बाद है द बुक विल बी बाउट बाय सीता, क्या हो जाएगा, सीता विल बी, है ना, तो विल की जगह विल ही रहेगा, विल। बाउट का भी तो भी वन होता है, बाउट का भी वन होता है बाय, है ना, तो क्या होगा, सीता विल बाय द बुक, सीता विल बाय द बुक हो गया। अगर ऑप्शन से हम छाटना चाहें तो विल भी दिया हुआ है, विल भी दिया हुआ है, तो मतलब विल प्लस भी वन, देखो विल प्लस भी थ्री, हेड प्लस टू, मस्ट, ये है ही नहीं, बचा क्या, यही देखो ऑप्शन नंबर बी सही है ना। अब देखिए लेट दिस बी डन बाय मी, ये इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है ना, तो क्या हो जाएगा, लेट अस, क्या होगा, लेट मी डू दिस, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये लेट मी डू दिस। हम इस तरह के क्वेश्चंस को देखे थे उस दिन, हाँ। आगे, इट इज़ टाइम फॉर द बेल रिंग, अब देखिए इसमें क्या होगा, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, है ना, रंग इसमें कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ वाले पार्ट्स को, है ना, इस वाले पार्ट्स को क्या करते थे, एक्टिव से पैसिव करते थे, तो दिया हुआ इट इज़ टाइम टू, इट इज़ टाइम फॉर, तो यहाँ क्या होगा, इट इज़ टाइम टू क्या, रिंग द बेल, है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ था इट इज़ टाइम फॉर द बेल, है ना, घंटी बजने की समय हो, तो यही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आइए ऊपर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन है जिसको हमको बनाना पड़ेगा हम उसके सामने ही लिख देते हैं, ठीक है, आंसर सारा। एटलीस्ट 45 मिनट्स का वीडियो रहेगा, आप उसको रोक रोक के अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक। आइए हम इसका सबके सामने सामने आंसर बता देते हैं, ठीक, हम इसके सबके सामने सामने आंसर बता देंगे। कितनी मतलब मतलब हो रहा है, मनी की फर्स्ट का क्या कर रहा है, जॉन इज रीडिंग द बाइबल, क्या होगा, द बाइबल, देखिए इज प्लस रीडिंग, तो इज एम आर है, तो इज एम आर वाला ही कॉन्सेप्ट लेंगे, तो बाइबल बुक ही है, तो इजी होगा, इज रीडिंग है ना, तो रीडिंग से बीच लास्ट में क्या लिखा है, आई एन जी, तो क्या होगा यहाँ पे, बीइंग। उसके बाद भी थ्री क्या होता है, रीड प्लस बाय, उसके बाद क्या हो जाएगा, जॉन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द पुलिस कॉच द थिप, देखिए कॉच क्या हो गया, V2, कैच जिसको पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, द थिप, THIEF थिप, है ना, द थिप क्या होगा, वाज, क्योंकि सिंगुलर है, वाज। V3 क्या होता है, कॉच का भी कैच ही होता है, बाय द पुलिस, लेकिन हम बताए थे द पुलिस, द पीपल, वन ऑफ, सम ऑफ, नो वन, एनी वन, नो बडी, समबडी, वन, ये सब वर्ड्स हैं बाय प्लस एजेंट, यानी इसको एजेंट के रूप में बाय प्लस नहीं लगाते हैं। आगे है लेट अस फिनिश दिस वर्क, है ना, लेट अस फिनिश दिस वर्क, क्या हो जाएगा इसका भी, लेट द वर्क बी फिनिश्ड, है ना, या ऐसे भी कर सकते हैं इसको हम बनाने के लिए, एक वर्ड्स में जैसे यहाँ पे दिया हुआ था इस तरह का बना लीजिए आप, यहाँ जैसे दिया हुआ है लेटेस्ट के रूप में दिया है ना, लेट दिस डन बाय मी, तो उसी तरह कर दीजिए, तो यहाँ पे वही बना दीजिए शुड बी वाला, है ना, यहाँ पे ऐसे करके बना लीजिए। क्या करेंगे हम, लेटेस्ट फिनिश द वर्क, है ना, तो हम इसे बना देते हैं, लेट दिस वर्क, है ना, लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड बाय अस, बी फिनिश्ड बाय अस, ये सारे के सारे हमने क्लास में कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है, इसको उस तरह से हम कर लेंगे। आइए उसका 3 हो गया, अब इसका 3 बचा है, 3 मतलब है 2 2 3। फिर कह रहा है, इस पर लिखा क्यों नहीं रहा है है ना, इस पर लिखा जा क्या, ये इस कलम से चल रहा है, इसका हम करते हैं काम इसमें, ये क्या करेंगे, कह दिया मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, टोल्ड मी क्या है यहाँ पे, है ना, हमको लगता है इससे नहीं हो पाएगा। तो कह रहा है टोल्ड मी, टोल्ड क्या है, वाज वेयर वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ए स्टोरी, 2 ऑब्जेक्ट वाले, एक मी और एक ए स्टोरी, तो आप मी से बना लीजिए, अगर मनी क्या करेंगे, आई टोल्ड पास्ट है तो वाज, आई वाज टोल्ड, है ना, ए स्टोरी, आई वाज टोल्ड ए स्टोरी किसके द्वारा, बाय मदर,
ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर ले हम, है ना। दूसरा इरेज तो नहीं हो रहा है। दूसरा दे रहा है वी ऑफर्ड, है ना, V2 दिया हुआ है तो ऑफर्ड ए चेयर। तो फिर दो ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, ए चेयर्स बनाइए आप, यहाँ लिखते हैं 2 नंबर का ए चेयर, है ना, ए चेयर। क्या ऑफर्ड है तो वाज लगेगा, वाज OFFERED ऑफर्ड, है ना, हर, ठीक है, बाय अस, हो गया। ऐसे करके हम बना सकते हैं, सी वाज, है ना, ए चेयर वाज ऑफर्ड हर बाय अस, ठीक है। ऐसे करके बनाइए, अगर बाय अस नहीं भी लगाएंगे तो फिर भी हमारा सही होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है, क्या करा, वी कैन डू इट, क्या हो जाएगा, इट कैन है, देखिए मॉडल्स आ गया ना, कैन बी, है ना, कैन बी डन, डू डिज डन बाय हु। लेकिन ये क्या हो गया, हमारा गलत हो जाएगा ऐसे में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। आप उसको रोक के लिख लीजिएगा जो मिट गया। आइए हमें इसको देखते हैं क्या करेंगे, इसको हम, इसको ऐसे करके हम बना सकते हैं, होगा इट, है ना, सॉरी इट फिर से हम लिख दिए इट, यहाँ हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो हो जाएगा हु, है ना, हु है तो हु का हु है लिखते हैं, हु। कैन के साथ क्या लगेंगे, कैन, तो कैन ही रहेगा, हु कैन, है ना, तो बाय हुम लगा देना सिर्फ, कैन इट बी डन, ठीक, बाय क्वेश्चन मार्क, हो गया। हु कैन इट बी डन, क्योंकि हमको पता है कि कैन के बाद कैन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मॉडल्स वाले, तो उसी तरह से आएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए हु विल हेल्प मी, क्या होगा, हाई, सॉरी हु है तो हु ही रहेगा, WHO हु, फिर है क्या, विल हेल्प मी, क्या हो जाएगा, विल, हु विल, है ना, आई के साथ विल लगता है, इससे लग, आई बी हेल्प्ड, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे देंगे, है ना, दोनों में क्वेश्चन मार्क। फिर इसमें है दे कैन नॉट डू इट, क्या हो जाएगा इसका, इट कैन नॉट बी डन बाय देम। फिर आगे दिया हुआ है पीपल लाफ एट हिज फुलिशनेस, अब देखिए हिज फुलिशनेस लगाएंगे, हिज फुलिशनेस लाफ्ड है, V2 है तो हिज फुलिशनेस वाज लाफ्ड एट, ठीक है। बाय पीपल लगाइए, नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं, जस्ट हम बोले थे। फिर आगे आएंगे हम, फिर हम आगे आएंगे तो क्या दिया हुआ, दे आर पुलिंग डाउन द वॉल, क्या होगा, द वॉल, पुलिंग है ING वाला है तो इज हमारा है, द वॉल इज, है ना। एक मिनट फिर इसी का देखते हैं, हम लिख लीजिएगा आप उस पर देख देख के, क्या हो जाएगा, द वॉल, क्या होगा, इज बीइंग पुल्ड, PULLED पुल्ड, क्या हो जाएगा, पुल्ड क्या हो जाएगा फिर, बाय देम, है ना। आप उतार लीजिएगा तो फिर हट जाएगा। यहाँ देखिए प्लीज़ आ रहा है, हम बताए थे प्लीज़ जैसे ही आएगा, प्लीज़ आएगा तो क्या करते हैं हम, लिखते हैं पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या होगा, हेल्प मी, ऐसे करके हम बना रहे थे। उसी तरह हु डिड इट, है ना, क्या दिया, हु, क्वेश्चन है हु डिड इट, अब देखिए इसका क्या करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, हु होगा, हु का हु वही होगा, डिड है तो वाज में बदलेगा तो वहाँ लिखेंगे वाज, है ना, इट डन, ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक है, एक्टिव से पैसिव करने वक्त। उसके बाद क्या है हमारे पास, आई नो ही, देखिए आई नो ही मतलब ये V1 है, नो का V2 होता है न्यू नोन, तो यहाँ क्या होगा, ही, क्या होगा, इज नोन बाय मी। सारा क्वेश्चन उसको आप उतार लीजिएगा, तब एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। आइए हम देखते हैं फिर ये क्या कर रहा है, सी वॉज राइटिंग ए लेटर, क्या हो जाएगा, ए लेटर, है ना। अब क्या है, वाज दिया हुआ तो वाज ही होगा, सिंगुलर है तो वाज होगा, राइटिंग के आगे क्या लगा देंगे, बीइंग, फिर रिटेन का, राइट का होता है रिटेन, V3, रिटेन बाय किसके द्वारा किया गया है, हर, सी का होता है हर, है ना। तो फिर हम इसको फिर से हटा देते हैं बी तक देखिए, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं फिर से इसके बारे में क्या दिया हुआ है, सी, है ना,
यहाँ समवन हैज स्टोलन माई वॉच, क्या हो जाएगा, माई वॉच, है ना, क्या दिया हैज को, तो क्या हो जाएगा, हैज होगा ही। उसके साथ हम क्या लगाएंगे, बीन, हमको पता है हैज के साथ क्या लगाते हैं, बीन, और हेड के साथ भी। और V3 होता है स्टोल का, स्टोलन, स्टोलन ही होता है बाय समबडी, लेकिन हम पता है हमको बाय समबडी नहीं लगाएंगे, जस्ट हम बोले थे अभी आई डोंट हार्म एनी वन, क्या हो जाएगा, एनी वन, एनी वन, है ना। अब देखिए डू है, डज है, तो डू डज को किसमें बदल लेते हैं, हमारे में क्या हो जाएगा, एनी वन इज नॉट हार्म्ड, हार्म्ड बाय मी, हो गया। फिर है हु हैज़ डन इट, देखिए हु हैज़ डन इट का क्या होगा, हु का हु ही होगा, या बाय हुम लगा दो, क्या होगा, हु हैज़, है ना, इट बीन डन, क्वेश्चन मार्क। फिर है पीपल हेल्प्ड मी, पीपल हेल्प्ड मी है, ठीक है ना, हम देखते हैं पीपल हेल्प्ड मी है, तो फिर इसको फिर लिख लीजिएगा आप, ठीक है, हम हटा देते हैं पीपल हेल्प्ड मी। अब देखिए आएंगे हम, क्या होगा, पीपल हेल्प्ड मी का आई, ठीक है, क्या होगा, दूसरा कलर थोड़ा सा ले लेते हैं, ब्लू, है ना, आई, क्या होगा इसका, इसका है आई, क्या होगा, आई वाज, क्योंकि हेल्प्ड है V2, आई वाज क्या होगा, हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा है, पीपल, तो पीपल होगा नहीं, इसीलिए क्या होगा, आई वाज हेल्प्ड, बस। अब है हु रोट दिस नोवेल, यहाँ देखिए फिर क्या करेंगे, रोट है V2, तो क्या होगा, हु लिखिए या बाय होम कर दीजिए, दोनों सेम ही होगा, ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं। हु क्या होगा, वाज होगा, तो यहाँ हो जाएगा वाज दिस नोवेल रिटन, है ना, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। रिटन का स्पेलिंग हम आपको बता दें तो वैसे होता है WRITTEN, ठीक है ना, नहीं तो समझ नहीं पाइए, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया। यू कैन टीच देम, क्या होगा, दे, कैन का क्या होगा, कैन, उसके साथ लगाएंगे बी, क्योंकि मॉडल के साथ, टीच का होता है टाउट, टाउट बाय, यू का होता है ऑब्जेक्टिव केस यू, और मीरा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़े होंगे इसीलिए हमने ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस नहीं बताया, क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग, अब इजी हमारे तो इजी लगेगा, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी के माध्यम से, ING देखिए यहाँ पे लगा हुआ, क्या लगाएंगे हम, बीइंग, सिंग का होता है संग बाय मीरा, है ना, हो गया। ये सारे क्वेश्चंस जो थे हमारे पास हैं, आप रोक के इसको अच्छे से जो लिखना होगा लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो थे हमारे साथ, जो हमने आपको कंप्लीट कराया है, और ये थे एक्टिव से पैसिव के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हम अगर मॉडल्स पेपर में देखेंगे अगर होगा तो उसको भी हम क्लियर करवा देंगे। और अब हमारे चैनल से जुड़ा रहिएगा, जिसका क्या नाम है, हम आइए अपने बारे में बताते हैं, हम तो भूल ही गए थे, है ना, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है एक्यूमेन, है ना, एक्यूमेन इंग्लिश क्लासेस, है ना, ठीक है। ये एक्यूमेन के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आप इस वीडियोस को देखिए, अगर जहाँ पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स लग रहा है तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा, और साथ ही आप हमें बताने का प्रयास कीजिएगा कि हमें कैसे, अगर आपको इस वीडियो के, ये तो एक क्वेश्चन बैंक के रूप में था, अगर आपको इसका पर सब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक्स बाय टॉपिक्स डिटेल्स चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा। और आप हमारे यहाँ पे मतलब जो हम अभी प्रेजेंट में क्लास ले रहे हैं वो हमारा है ना शिक्षा, हमारी शिक्षा, आप आइए, है ना। अभी 11th और 12th का बैच स्टार्ट हुआ है, साइंस और आर्ट्स दोनों में, ठीक है। आप आइए और यहाँ पे जुड़कर बेहतर टीचर्स का आनंद ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लास्ट में बोलना चाहेंगे तो क्या कीजिए, आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियोस डालें, है ना, अब रेगुलर वीडियोस डालेंगे तो आप कि पहले आप पे गिरेगा, उसके बाद आप उस वीडियोस को देखिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, है ना। और हमें बताइए कि हमें हमसे कहाँ और बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और गुड नाइट, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।